हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज की जीएस की क्लास में हम लोग पॉलिटी का एक टॉपिक मौलिक कर्तव्य के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मौलिक अधिकार पे मैं वीडियो पहले ही ला चुका हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी किया था, है ना, और एमसीक्यूज को डिस्कस किया था और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताए थे जो आपने शायद नोट डाउन कर भी लिए होंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जीएस की इससे पहले की वीडियो देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो ईजिली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग का टॉपिक है वो है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। देखिए, मौलिक अधिकार का हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलिए मौलिक कर्तव्य। डायरेक्ट भाग पूछता है, भाग से क्वेश्चन आते हैं, यानी मौलिक कर्तव्य कौन से पार्ट से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्थ का। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, भाग से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्य का संबंध कौन से भाग से, संविधान के कौन से भाग से है। ठीक, आर्टिकल पूछता है, तो आर्टिकल है ये 51 का। ठीक है, अनुच्छेद की जो हम लोग बात करते हैं। ठीक, 51 का ये दो क्वेश्चन आपको मौलिक कर्तव्य से मिल जाएंगे। ठीक है, एक और चीज़, इसको कब शामिल किया गया था और कैसे शामिल किया गया था, तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, किया था। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन होता है इसे मिनी संविधान भी बोलते हैं। ठीक है, या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोलते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी समिति की सिफारिश से मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था संविधान में? तो सिफारिश थी, मतलब कमेटी थी स्वर्ण सिंह। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में हम लोगों ने इंक्लूड किया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि ये मौलिक कर्तव्य कौन से देश के संविधान से प्रेरित है, ये कौन से देश से प्रेरित है, तो आप यूएसएसआर लिखोगे। ठीक, इसके लिए आप ट्रिक याद कैसे करोगे? देखिए, आपको मालूम है कि इंडिया का रशिया बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, पास्ट में जो इंडिया की लड़ाई हुई है उसमें हमेशा से साथ दिया है रशिया ने, तो रशिया का साथ देना हमारा क्या है? हमारा कर्तव्य हो जाता है, या रशिया को दोस्त मानना हमारा कर्तव्य हो जाता है। ठीक है, तो जब कर्तव्य की बात आएगी तो हम हमेशा रशिया के साथ रहेंगे। ठीक है, और जो मैंने मौलिक अधिकार की बात की थी, तो मैंने बताया था कि अधिकार हमेशा अपने ऊपर कौन दिखाता है? हर एक देश के ऊपर अधिकार कौन दिखाता है? अमेरिका दिखाता है, यानी यूएसए। तो अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से प्रेरित है। और मौलिक कर्तव्य की जब बात होती है तो यूएसएसआर से। ठीक है, तो आप ट्रिक भी नोट कर सकते हो ऐसे। चलिए, अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? ठीक, देखिए, बहुत ज़्यादा डीप को ये टॉपिक भी नहीं है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आपको इसके एरिया हैं जिसके अंदर अगर आपने याद कर लिया हो, जैसे समिति कौन सी है वो आपने याद कर लिया होगा, कब ऐड किया गया था, पहले कितने थे मौलिक कर्तव्य, अभी कितने हैं, इस टाइप के बस क्वेश्चन है, आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था 1976 में। 1976 में अनुच्छेद कौन सा था? 51 का। भाग कितना था? 4 का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976। और प्रेरित किससे था? यूएसएसआर से, मौलिक कर्तव्य। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति, पहले मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आप अगर पहले का वो एरिया देख लोगे ना तो आप इजीली अटेम्प्ट भी कर लोगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया है? ये भी हो गया पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर, जिसको अब हम लोग रशिया बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का निर्धारित किया गया, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। तो अभी आपने देखा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। देखिए, मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक रिवाइज भी हो सके। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? जब हम लोग ने 42वां संविधान संशोधन देखा ना, तो हम लोग को मालूम है कि ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? स्टार्टिंग में कितने किए गए थे? 10। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। स्टार्टिंग में 10 किए गए थे। 11वां कब ऐड किया गया था आगे आप देख लोगे। ठीक है, चलिए भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, भाग 4 का ए, 4A या 4 का, ठीक है, जो भी दिया हो ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? भाग में कौन सा है, कौन से पार्ट में आता है? तो 4th में आता है। ठीक है, 4th के काम में ऐड किया गया था। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मौलिक, जब हम लोग इसकी बात करते हैं ना तो एक समिति भी गठित की गई थी, लेकिन मैं उसके बारे में अभी आखिर में बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मैंने आर्टिकल आपको कौन सा बताया था? 51 का या 51A। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, सिर्फ मैं टू द पॉइंट वीडियो को रखूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग इजीली कर सको, कम टाइम में आप रिवाइज कर सको ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? कितने दिए गए हैं? 11। स्टार्टिंग में कितने थे? 10। याद रखिएगा, स्टार्टिंग में 10 थे, एक ऐड किया गया था। अभी कितने हैं टोटल? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा ऐड किया गया था 2002 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान देखिए अभी आ गया ना यहाँ पे, संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, मतलब इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा? व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रियता में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना, शांति और समन्वय को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के या किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? कब जोड़ा गया आप ऐसे याद कर सकते हो, 1976 में 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, जो मैं सी लिखता हूँ उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, 1976 में कौन था पीएम? तो इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी के टाइम में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसको आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा और लिख लीजिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लीजिएगा। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। बिल्कुल, न्यायालय निश्चित करता है। ठीक है, अब देखिए जब परमादेश की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, परमादेश ये है क्या? आपने जब पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो ये एक रिट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो ये क्या है? एक रिट है। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट जो है जारी करता है। कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कब जारी करता है? जब मूल अधिकारों का क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है ना, जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तब परमादेश वाली जो रिट होती है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक, तो परमादेश से कोई भी संबंध यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों से नहीं है, इसका डायरेक्ट संबंध है सुप्रीम कोर्ट से। पहली चीज़ हो गई। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन आता है कि भैया रिट होता क्या है? तो जो रिटें होती हैं ना, जो रिट होती है ये प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं। जो रिटें होती हैं ये आपका प्रशासनिक
अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। मौलिक कर्तव्य क्या होता है? तो मौलिक कर्तव्य क्या होता है? ये लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्या होता है? नैतिक जिम्मेदारी। इसी के लिए तो हम लोग कर्तव्य वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करता है। कौन आरोपित करता है? जो अभी हम लोगों ने देखा, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। भाग आपको याद रखना है। कौन सा भाग है? 4th A। आर्टिकल कौन सा है? 51 का या 51 का ए। ठीक है, ऐड कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ऐड किया गया था इसको। स्टार्टिंग में कितनी थी? 10। अभी कितनी है प्रेजेंट टाइम में? 11। 11वीं कब ऐड की गई? 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा ऐड की गई। ठीक है, समिति कौन सी समिति की सिफारिश पर ऐड की गई? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, ये हो गया। ठीक, रिट के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ लिया। ये प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, तो जितना ये है यही आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं और ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाइएगा, आपको आपके अकॉर्डिंग जो है अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है।